एक बार हरे भरे जंगल के मध्य स्थित एक शांत तालाब में डिज्नी नाम का एक उत्साही बत्तख रहता था। डिज्नी तालाब में मौजूद किसी भी अन्य बत्तख से भिन्न था। उसके पास एक जीवंत कल्पना थी जो बादलों की तरह ऊंची उड़ान भरती थी। जिस क्षण से डिज्नी उसके अंडे से निकली, उसने अपने घर के शांत पानी से परे रोमांच का सपना देखा। जब उसके साथी बत्तख बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, संतुष्ट होकर बोल रहे थे, डिज्नी आकाश की ओर देख रही थी और खुद को सितारों के बीच उड़ने की कल्पना कर रही थी। एक धूप वाली सुबह, जब भोर की किरणों ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंग दिया, तो डिज्नी ने फैसला किया कि यह उसके भव्य साहसिक कार्य को शुरू करने का समय है। दृढ़ निश्चय के साथ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा और महान अज्ञात की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वो जंगल में गहराई तक गई, डिज्नी को सभी प्रकार के आश्चर्यों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में उसने कभी केवल सपना देखा था। वो चांदनी छतरी के नीचे जुगनुओं के साथ नृत्य करती थी, भोर में गीत गाने वाली चिड़ियों के साथ गाती थी और हर आकार और साइज के प्राणियों से दोस्ती करती थी। लेकिन जैसे ही डिज्नी को विशाल जंगल में घर जैसा महसूस होने लगा, वो अचानक एक साफ जगह पर पहुंच गई जहां एक ऊंचा ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं पके, रसीले सिबों से लदी हुई थीं। प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ, डिज्नी पेड़ पर चढ़ गया और स्वादिष्ट फल का आनंद लेने लगा। डिज्नी को कम ही पता था, ये पेड़ शरारती गिलहरियों के परिवार का घर था, जो अपनी फसल में उसके शामिल होने को पसंद नहीं करते थे। इससे पहले कि वो अपना पहला निवाला खा पाती, गिलहरियों ने उसे जमकर डांटा और मांग की कि वो उनके कीमती सिबों को अकेला छोड़ दे। घुसपैठ के लिए दोषी महसूस करते हुए डिज्नी ने गिलहरियों से माफी मांगी और उन्हें इसकी भरपाई करने का वादा किया। अपनी गलती को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने शेष दिन अपने नए दोस्तों के साथ साझा करने के लिए मेवे और जामुन इकट्ठा करने में बिताया। डिज्नी की दयालुता और ईमानदारी से प्रेरित होकर गिलहरियों ने उसके अपराध को माफ कर दिया और खुले हाथों से अपने परिवार में उसका स्वागत किया। साथ में उन्होंने ओक के पेड़ की छाया के नीचे खेल खेलते, कहानियाँ सुनाते और हंसते हुए दिन बिताया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, डिज्नी को एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ा रोमांच दूर देशों में नहीं, बल्कि रास्ते में दूसरों के साथ हमारे द्वारा बनाए गए बंधनों में पाया जाता है। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ उसने अपने गिलहरी दोस्तों को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वह जहां भी जाएगी उनकी दोस्ती हमेशा अपने साथ रखेगी। और इसलिए उद्देश्य और अपनेपन की एक नई भावना के साथ डिज्नी अपने तालाब में लौट आई और अपने साथी बत्तखों के साथ साहसिक कहानियों को साझा करने के लिए तैयार हो गई।